सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अपने पीछे व्याकरण के कई बिंदु किए। अब आज अपने एक नए बिंदु पर चर्चा करेंगे, जो है कि शब्द विचार। अब शब्द क्या है, किस प्रकार शब्द का निर्माण होता है और शब्द का निर्माण कितने प्रकार से होता है, उनके विभिन्न वर्गों का अपने क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो शब्द विचार में सबसे पहले अपने अध्ययन करने से पूर्व अपने शब्द की परिभाषा जान लेना अति आवश्यक है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, शब्द की परिभाषा देखेंगे अपने। शब्द क्या है, तो एक अथवा एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। यानी कि किन का समुदाय होना चाहिए, वर्णों का समुदाय होना चाहिए। अनेक वर्ण मिलकर के, वो भी कैसे वर्ण, सार्थक वर्ण है, तो सार्थक वर्णों का समुदाय है वो शब्द कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे एक वाक्य बन गया यहाँ पे कि मोर वन में नाच रहा है, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में अपने देखेंगे जैसे मोर एक शब्द ये हो गया, वन एक शब्द ये हो गया, में ये भी हो गया, और नाच ये भी एक शब्द हो गया, रहा ये भी एक शब्द हो गया, और है ये भी एक शब्द हो गया। अब टोटल इस वाक्य में अपने देखेंगे तो कुल कितने शब्द है, 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार इस वाक्य में 6 शब्द है। टोटल 6 शब्द मिलकर के एक वाक्य का निर्माण किया है, और प्रत्येक शब्द वो सार्थक है, इनका अर्थ निकल रहा है प्रत्येक का। जैसे मोर ने हम लेते ही अपने पहचान जाएंगे कि मोर क्या है। इसी प्रकार शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, यानी कि वर्गानुसार उनका वर्गीकरण करे बगैर हम शब्द को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाएंगे। तो वर्गीकरण में अपने देखेंगे तो शब्द को वर्गों के आधार पर इस प्रकार बांटेंगे। नंबर 1 अर्थ की दृष्टि से, दूसरा रूप की दृष्टि से, और तीसरा है प्रयोग की दृष्टि से, और चौथा है रचना की दृष्टि से, और पांचवा है उद्भव की दृष्टि से। तो इस प्रकार शब्द के 5 वर्गीकरण किए गए हैं। शब्द को अर्थ के आधार पर पहचानना, शब्द का जो रूप है वो उसके आधार पर पहचानना, और प्रयोग के आधार पर शब्द को पहचानना, या फिर जब शब्द की रचना होती है तो उसको पहचानना, या फिर उद्भव उत्पत्ति के आधार पर शब्द की पहचान करना। तो सबसे पहले अपने देखेंगे अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। यह अर्थ है, अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। ये 2 प्रकार होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि शब्द के कितने भेद हुए, 2, एक सार्थक दूसरा निरर्थक। उसी प्रकार दूसरा वर्गीकरण है रूप की दृष्टि से। रूप की दृष्टि से शब्दों के भेद करेंगे। तो एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। ये इस प्रकार से 2 उसके रूप की दृष्टि से। विकारी का मतलब जिनके टुकड़े होते हैं, विकार उत्पन्न होता है उसमें। अविकारी जिनमें कोई विकार नहीं आता, बदलाव नहीं होता किसी प्रकार का। इसी प्रकार तीसरा है प्रयोग की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद करेंगे। तो एक होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव। ये 5 प्रकार के भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से संज्ञा के अनुसार अपने शब्दों को पढ़ते हैं, सर्वनाम के आधार पर पढ़ते हैं, विशेषण के आधार पर पढ़ते हैं, क्रिया के और अवयव के आधार पर शब्दों का भेद करते हैं। अब चौथा है रचना की दृष्टि से।
रचना की दृष्टि से शब्द तीन होते हैं, एक है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। तो इस प्रकार से रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद बताए हैं? तीन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये चौथा जो अपने रचना की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण था। पांचवा अंतिम वर्गीकरण क्या है? उद्भव की दृष्टि से। उद्भव की दृष्टि से उनके भेद करेंगे। तो एक है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी शब्द। ये भी चार प्रकार के भेद बताए उद्भव की दृष्टि से। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब अपने पहले बिंदु पर आएंगे। पहला वर्गीकरण था अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्द के उपभाग कैसे हैं? एक था सार्थक, दूसरा था निरर्थक। तो सार्थक को अपने परिभाषा के तौर पे जानेंगे और उस शब्द की पहचान करेंगे। तो सार्थक किस प्रकार के शब्द होते हैं वो देखिए। जिन शब्दों का अर्थबोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि अर्थबोध होना चाहिए, उसका निश्चित अर्थ निकलता है कुछ न कुछ। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया छात्र, तो छात्र एक सार्थक शब्द है। छात्र से बालक का बोध होता है। पुस्तक, पुस्तक से जैसे किताब है, पुस्तक का बोध होता है। विद्यालय, जैसे विद्यालय का एक बोध होता है। ये तीनों जैसे सार्थक शब्द है। तो इस प्रकार के सार्थक शब्द जिनका अर्थबोध हो, क्या हो? अर्थबोध हो, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। और उसका दूसरा भाग है निरर्थक। अब निरर्थक शब्द क्या है? इनकी परिभाषा में कह दिया है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। शब्द जरूर होते हैं लेकिन उनका अर्थ कुछ नहीं होता। ये अपने बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम अपने पास से कई बार शब्द ऐसे आते हैं जिनकी भाषा कुछ अलग ही होती है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे निपा, यानी कि पानी का उल्टा करेंगे अपने, पानी, पानी का तो अर्थ होता है लेकिन निपा का कोई अर्थ नहीं है। सरचुंग, खटपटर, सरसट। तो इस प्रकार ये निरर्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता और हम अपने पास से उनको अन्यथा जोड़ते हैं। तो इस प्रकार पहला वर्गीकरण था शब्दों का अर्थ की दृष्टि से। वो दो प्रकार का विभाजन जो अपन लोगों ने किया। बाकी शब्द का ये भाग है पहला भाग शब्द का हम लोगों ने किया। शब्द विचार पर दूसरा भाग बाद में करेंगे। तो इस प्रकार ये शब्द की दृष्टि, उद्भव की दृष्टि, रचना की दृष्टि, प्रयोग की, रूप की, अर्थ की, ये सब वर्गीकरण था।